तो देखिए सेक्शन सी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन सी जैसा कि आप देख रहे होंगे 2019 रियल एनालिसिस फर्स्ट पेपर बीएससी थर्ड ईयर का है ये। और क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर क्यू इज काउंटेबल। तो हमें सेट ऑफ रेशनल नंबर को काउंटेबल दिखाना है। तो काउंटेबल दिखाने के लिए अब हम कैसे दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि Q क्या है। Q एक रेशनल नंबर का कलेक्शन है, ठीक। तो Q को हम अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, कौन कौन से पार्ट में, एक तो Q प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा Q माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर, और तीसरा Q नॉट। Q नॉट का मतलब ये समझिए कि जिसमें जीरो प्रेजेंट हो। एक कह सकते हैं Q जीरो जो होगा वो क्या होगा, केवल सिंगलटन सेट जो होगा उसमें वो क्या होगा, जीरो। ये Q जीरो हो गया। अब हमें प्रूव करना है काउंटेबल होगा, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि Q प्लस काउंटेबल होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं। देखिए तो लेट पहले हम डिफाइन करते हैं Q प्लस क्या है। Q प्लस इज डिफाइंड set by this P by Q where PQ belongs Z plus and GCD of P comma Q is 1। मतलब Q प्लस क्या है, P by Q रेशनल नंबर का कलेक्शन, जहाँ PQ पॉजिटिव रेशनल नंबर Z प्लस से आएंगे। Z प्लस मतलब नेचुरल नंबर से आएंगे। और GCD क्या होनी चाहिए, उनकी को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए चलिए Q प्लस हो चुका है डिफाइन। अब हमें दिखाना है टू प्रूव दैट Q प्लस इज काउंटेबल। काउंटेबल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक मैपिंग। लेट अ फंक्शन f डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम, n क्रॉस n टू n क्रॉस n Q प्लस। अब ये कैसा होता है n क्रॉस n, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये हमेशा क्या होता है, n क्रॉस n जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो हमने मैपिंग डिफाइन की n क्रॉस n टू Q प्लस सच दैट f ऑफ a कामा b गिव्स a बाई b। अब हमें दिखाना है कि यह मैपिंग क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। वेल डिफाइंड जब हम दिखा लेंगे तो हमें दिखाना होगा कि ये मैपिंग f क्या होगा, 1 1 होगा। और जब कोई मैपिंग 1 1 हो जाए, वेल डिफाइंड होती है, तब उसको हम कह सकते हैं कि वो जो मैपिंग होगी वो इस तरह की अगर कोई मैपिंग होगी Q प्लस के साथ तो हमेशा क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो टू प्रूव दैट f इज वेल डिफाइंड। तो f को हम वेल डिफाइंड दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको AB पेयर लेकर के चलेंगे, किसके इक्वल, CD के। AB इक्वल टू CD हम एक पेयर लेकर के चल रहे हैं। तो AB इक्वल टू CD क्या इम्प्लाइज करेगा, आप जान रहे हैं A इक्वल टू C और B इक्वल टू क्या, D होगा। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, A बाई C इक्वल टू B बाई D। A को B से डिवाइड कर देंगे और C को D से, तो A बाई C इक्वल टू B बाई D, जैसा कि आप देख रहे होंगे। सॉरी, A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। अब यहाँ से देखिए A बाई B को हम क्या लिख सकते हैं, A बाई B को हम FAB लिख सकते हैं, कैन बी राइट। तो FAB हो गया। उसी तरह C बाई D को भी क्या लिख सकते हैं, FCD लिख सकते हैं। तो देख रहे होंगे F क्या हो रहा है, वेल डिफाइंड हो रहा है। हम ABCD लेके चले थे और FCD दिखा रहे हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो रिवर्सिबल दिखा दें कि ये चीज़ अपोजिट में संभव है। अगर FAB बराबर FCD होगा तो A इक्वल टू C और B इक्वल टू D, तब ये मैपिंग F क्या हो गया साथ में। दिस डिफाइंड F इज वेल डिफाइंड एंड 1 1। जब हम इसके अपोजिट यही चीज दिखा देंगे FAB बराबर FCD,
तो A इक्वल टू सी, B इक्वल टू डी, लास्ट में AB इक्वल टू सी डी। इससे हमें ये मिल जाएगा कि F क्या है, वेल डिफाइंड होने के साथ साथ क्या है, 1 1 है। अब हमें एक पॉइंट दिखाना रह गया है F इज ऑन टू, तब हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो मैपिंग है n क्रॉस n से Q प्लस क्या हो जाएगा, काउंटेबल। चलिए उसको करते हैं, इसको क्लीन करके। देख रहे होंगे कि मैंने अब हमें क्या प्रूफ करना है कि F इज ऑन टू। तो F इज ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एक x बाई वाई पेयर Q प्लस में से सेलेक्ट करेंगे। तो x बाई वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, Q प्लस में, जहाँ x y z प्लस से आ रहा है। तो ये x y अगर हम ऑर्डर पेयर बनाए, इस फ्रैक्शंस का ऑर्डर पेयर बनाए x कामा y का, तो ये कहाँ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n में जाएगा। अब ये n क्रॉस n में जाएगा तो हमारी जो मैपिंग थी, कौन सी मैपिंग, F n क्रॉस n टू Q प्लस। तो देख रहे होंगे इसमें मैपिंग F ए बी कहाँ डिफाइंड था, A बाई B में, मतलब ये ए बी पेयर कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n से आ रहा है। तो वही x y अगर यहाँ से आएगा तो f x y क्या होगा, x बाई y। तो इससे प्रूफ हुआ F इज ऑन टू। अब इससे हमें क्या मिला टोटल, F इज 1 1 एंड ऑन टू, क्लियर है। और साथ में F क्या हो चुका है, वेल डिफाइंड, वो तो हम लिख चुके हैं। तो F अगर मैपिंग 1 1 ऑन टू हो, इस तरह का जो n क्रॉस n से Q प्लस हो, तो आप इसको आगे प्रूफ कर सकते हैं। सिंस कि n क्रॉस n क्या होता है, काउंटेबल, सिंस ये हम जानते हैं कि n क्रॉस n इज काउंटेबल। जब n क्रॉस n काउंटेबल होगा सेट, और जिस मैपिंग F से हम n क्रॉस n से Q प्लस लेकर के चल रहे हैं, ये सेट डोमेन सेट काउंटेबल है, और Q प्लस आपने दिखा दिया 1 1 ऑन टू मैपिंग F पर डिपेंड है, मतलब F इज 1 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइंड हो रहा है, और n क्रॉस n काउंटेबल है, देन ये प्रूफ हुआ Q प्लस क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ओके, अब बात करते हैं Q माइनस की। Q माइनस कैसे बताएंगे, देखिए Q माइनस से पहले हम Q0 को देख लेते हैं। Q0 क्या है, Q0 अगर हम कहें तो सिंगलटन सेट 0 है, और ये सेट कैसा है, ये सेट इज फाइनाइट है, और जब ये सेट फाइनाइट है तो एवरी फाइनाइट सेट व्हाट, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, मतलब प्रत्येक फाइनाइट सेट काउंटेबल, हेंस Q नॉट इज काउंटेबल। ठीक, अब हमें क्या दिखाना है कि Q माइनस इज काउंटेबल। तो देखिए Q माइनस कैसे काउंटेबल दिखाएंगे, पहले तो Q माइनस डिफाइन करें। तो वी नो दैट टू प्रूव दैट, अब हमें क्या दिखाना है, टू प्रूव दैट Q माइनस इज काउंटेबल। तो लेट Q नॉट Q माइनस क्या होता है, Q माइनस डिफाइन करेंगे तो हम सपोज करो डिफाइन कर रहे हैं माइनस A बाई बी सच दैट ए बी बिलोंग्स Z प्लस एंड GCD ऑफ A कामा B इज 1। मतलब Q माइनस को केवल डिफाइन किया यहाँ माइनस लगा करके, P बाई Q भी लिख सकते थे हम। तो आप देख रहे होंगे Q माइनस क्या है, A बाई बी, ए बी बिलोंग्स टू Z प्लस एंड GCD ऑफ A B इज 1। तो Q माइनस हो गया तो एक मैपिंग कंसीडर करना पड़ेगा। तो सिमिलरली एक मैपिंग कंसीडर करें कि लेट एक मैपिंग हम G कंसीडर कर रहे हैं, G मैपिंग, जैसे F मैपिंग कंसीडर किए थे, तो G मैपिंग कहाँ से कहाँ होगा, नेचुरल नंबर n से Q माइनस होगा, सच दैट कि G ऑफ ए बी कहाँ जाएगा, A बाई माइनस A बाई B में। और हम जानते हैं कि इस तरह की जो मैपिंग है अभी हमने दिखाया वो क्या था, वेल डिफाइंड 1 1 ऑन टू। तो इसी के आगे आप लिखेंगे कि सिंस या सिमिलरली G मतलब मैपिंग, G इज वेल डिफाइंड एंड G इज 1 1 एंड ऑन टू। तो G क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया,
तो सिमिलरली आप जानते हैं n क्रॉस n क्या होता है, काउंटेबल होता है, देन q माइनस इज काउंटेबल। ये लाइन मैंने छोड़ दिया है, n क्रॉस n काउंटेबल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस b काउंटेबल। अब यहाँ तक हो गया, तो अब हम इन तीनों सेट को क्या दिखा दिए, काउंटेबल। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद क्या करना, ये लॉन्ग आंसर का है, तो इसके बाद आपको करना होगा कि Q कैन बी राइट Q प्लस यूनियन Q0 यूनियन Q माइनस। और हम जानते हैं कि यूनियन ऑफ वी नो दैट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। Therefore Q is काउंटेबल। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें सेट ऑफ रेशनल नंबर को काउंटेबल दिखाना था, जिसमें मैंने Q प्लस को काउंटेबल दिखाया, Q0 फाइनाइट सेट था वो काउंटेबल दिखाया, फिर Q नेगेटिव को हमने काउंटेबल दिखाया, तो यूनियन क्या फॉर्म करेगा, काउंटेबल फॉर्म करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं वियर स्टार्स एम टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, वियर स्टार्स एम टेस्ट आप पढ़े होंगे, ऐसे टेस्ट का जो है प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर, देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं, सेक्शन सी के। क्या है क्वेश्चन, इफ ए फंक्शन f from close interval 0 to r defined as fx is equal to 2rx when x belongs in 1 by r plus 1 comma 1 by r open interval where r is 1 2 3 and so on, and f0 is 1 by r is equal to 0 so that f is r integrable and 0 to 1 fx ds is equal to pi square by 6। तो ओवरऑल हमें दिखाना है कि फंक्शन f जो होगा वो r इंटीग्रेबल होगा। तो कोई भी फंक्शन r इंटीग्रेबल कब होता है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी फंक्शन r इंटीग्रेबल दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है हमारे पास, कि अगर हमें एक सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट मिल जाए, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर ऑफ पॉइंट्स मिल जाए, उनका जो कलेक्शन होगा, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ से मिलेगा, उस फंक्शन का मिलेगा। तो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हमें फंक्शन का मिल जाता है, तो उसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, r इंटीग्रेबल होगा। तो सबसे पहले हमें डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि लेट r इक्वल टू 1 के लिए, फॉर r इक्वल टू 1 के लिए अगर हम कहें तो फंक्शन fx क्या होगा, fx इज इक्वल टू 2x होगा। जब फंक्शन fx इक्वल टू 2x होगा तो एट अगर हमें चेक करना हो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 1 पर वी हैव टू चेक continuity ऑफ fx। तो कैसे चेक करेंगे हम जानते हैं कि f ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करने क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी हाउ कैन वी चेक, एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो f1 तो हमें क्या मिलेगा, एट x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 2 मिलेगा हमें। तो ये वाला पॉइंट तो निकल चुका है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट या ऐसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो 1 माइनस 0 लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h, sorry 1 minus h is equal to limit h tends to 0। अब 1 minus h क्या होगा, 1 minus h क्या होगा,
1 माइनस एच हमारा यहाँ पर रख दें x के प्लेस पर, x को रिप्लेस करें 1 माइनस एच से, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच। और जैसे ही h टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू में क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है। सिमिलरली जैसे ऐसे ही अगर हम सिमिलरली फाइंड करें राइट हैंड लिमिट, इफ वी फाइंड सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, then f of 1 plus h will gives limit h tends to 0, f of 1 plus h, this is equal to limit h tends to 0, 2 times of 1 plus h, this is equal to 2. Means हमको क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट? 2. Means function is continuous at x is equal to 1 and r is equal to 1. f is continuous. ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं r इक्वल टू 2 के लिए। हमें प्रूव करना है कि कंटिन्यूटी चेक करना है, डिसकंटिन्यूटी अब चेक करते हैं। तो लेट f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू इस वैल्यू का 1/r, जहां पर r क्या होगा? 2, 3 एंड सो ऑन। क्या होगा? 2, 3 एंड सो ऑन। तो जैसा कि आप जानते हैं r इक्वल टू 1 पर तो x इक्वल टू 1 पे हमने कंटिन्यूटी गेन किया। अब ये f हम दिखाएंगे f डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1/r, क्योंकि यही समय सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। अब चलते हैं हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे। तो अगर हम डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करना चाह रहे हैं तो 1/r पर हमें चेक करना है। तो 1/r माइनस 0 क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/r माइनस h। अब हमारा ओरिजिनल फंक्शन x क्या है? fx इक्वल टू 2rx। तो यहाँ पर x के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2r x मीन्स 1/r माइनस h। अगर हम ध्यान से देखें 2r जैसे ही अंदर लाएंगे नीचे 2 माइनस 2rh बचेगा और लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 पे कितना मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। तो f 1/r माइनस 0 पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, क्योंकि देख रहे होंगे 1/r जो माइनस होगा वो किस में आएगा? यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर आप या 1/r प्लस 0 निकालेंगे तो प्लस तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। जब प्लस इसमें नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि 1/r प्लस 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 1/r माइनस 0। ओके, हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 1/r, r is equal to 2, 3 and so on. ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है? डिसकंटिन्यूटी को प्रूफ करना है। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूटी हमने क्या प्रूफ किया है कि fx या f क्या है? इस डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया है at x is equal to 1/r, जहां r क्या है? 2, 3 and so on। मतलब अगर हम इस डिसकंटिन्यूटी का एक कलेक्शन बनाएं, एक सेट बनाएं, तो सेट क्या होगा? r इक्वल टू 2 रखेंगे, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ये जो सेट होगा इज डिसकंटिन्यूअस होगा ओके। ये कैसा सेट है? डिसकंटिन्यूअस है, जिसका लिमिट पॉइंट, हुज लिमिट पॉइंट, हुज ओनली लिमिट पॉइंट, जिसका केवल लिमिट पॉइंट क्या होगा? उस लिमिट ओनली लिमिट पॉइंट इज, अगर 1/n समझे तो क्या होगा? 1/n माइनस 1, n टेंड्स टू इनफिनिट क्या होगा? 1/0 होगा। मतलब अगर हम सेट ऑफ पॉइंट्स की डिसकंटिन्यूटी का एक कलेक्शन बनाए तो ये जो होगा केवल एक लिमिट पॉइंट को कंसिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा? तो बाय थ्योरम एक थ्योरम है कि इफ एनी सेट हैव पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
continuity, then means by theorem, if any set have point of discontinuity and have only one limit point या finite limit point, only finite limit point, then function f क्या हो जाएगा? Then function f is R integrable। तो ये क्या हमारा ये थ्योरम इससे प्रूफ हो रहा है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का एक कलेक्शन बना लिया है और जिसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है। तो बाय थ्योरम कह सकते हैं एनी सेट हैव पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड हैव ओनली फाइनाइट लिमिट पॉइंट। तो इस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि f क्या हो जाएगा, R इंटीग्रेबल हो जाएगा। आप R इंटीग्रेबल इससे क्या हुआ, प्रूफ हुआ। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है नेक्स्ट पार्ट में, 0 to 1 fx ds की वैल्यू π² होगी। चलिए इसको प्रूफ करते हैं सेकंड पार्ट को। चलिए प्रूफ करते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट 0 to 1 fx ds = π²/6। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक इंटीग्रल कंसीडर किया है 1/1 + n to 1 fx dx। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं। एक डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम अच्छी तरह जानते हैं कि a to b fx dx। अगर हम इसको लिखना चाहें तो a to c fx dx और c to b fx dx लिख सकते हैं, कैन बी राइट। तो अगर हम इसको पहले लिख दें c to b fx dx और a to c, फर्स्ट वाले को बाद में लिखेंगे तो कोई असर इस वाले पर नहीं पड़ेगा। मतलब a to b fx dx को हम लिख रहे हैं c to b fx dx, a to c fx dx। तो चलिए वही उसी फिनोमेना को अप्लाई कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे तब आप समझ जाएंगे कैसे लिख रहे हैं। हम यहाँ से 1 लिख रहे हैं ऊपर वाली लिमिट और नीचे क्या होगा 1/2 fx dx प्लस 1/2 और 1/3 1/2 f dx, फिर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा 1/n 1/1 प्लस n fx dx। ओके, अगर हम यहाँ लास्ट से चलें तो देखिए 1/n से 1/1 प्लस n होगा, तो 1 + n से 1 + n + 2 होगा एंड सो ऑन। लास्ट में यहाँ से चलना है वही 1/2 से 1। देख रहे होंगे b, देखिए यहाँ पर b और यहाँ पर 1 दोनों क्या है इस केस में सेम है और लिमिट यहाँ से चेंज हो रहा है, c वाला यहाँ आ रहा है, c वाला यहाँ आ रहा है। 1/2 1/2 1/3 1/3 होगा, 1/4 होगा एंड सो ऑन। तो इससे 1/n होगा तो 1/n 1/1 प्लस n। इस तरह हम इंटीग्रल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इस पूरे इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन लिख सकते हैं। समेशन में क्या डिफाइन करेंगे, ये जो हमारा है fx dx, ठीक, और इंटीग्रल जो इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा 1/r से 1/r+1। कैसे लिमिट निकालना है, लास्ट टर्म देखिए 1/n है तो 1/r और लास्ट वाला 1/1 प्लस n है 1/r+1। समेशन हमने लगा दिया r = 1 से n। इसको एक्सपेंड करेंगे ये वाला टर्म मिल जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम क्लीन करते हैं। तो अब चलिए हमारा ये क्लीन हो चुका है। हमने क्या निकाला, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस n to 1 fx dx = समेशन r = 1 to r इंटीग्रल लोअर लिमिट 1/r+1 to 1/r fx dx। ये हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल का ये जो समेशन के अंदर वाला है इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा 1/r+1 to 1/r fx dx। तो 1/r+1 to 1/r fx की वैल्यू क्या है 2rx है dx। तो जैसा कि देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो 2r तो कांस्टेंट होगा, 2r को हम बाहर कर देंगे, 2r आउटसाइड। x का करेंगे तो x²/2 लोअर लिमिट हो जाएगा 1/r+1 से 1/r। जब इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 1/r² और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/r+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलने वाला है ये टर्म
तो 1/2 बाहर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से बचेगा r 1/r² माइनस 1/r+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकली 1/r+1 to 1/r fx dx। अब ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है समेशन के अंदर वाला, हम ये वैल्यू ले जाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो जब ये वैल्यू हम इस सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हमारा 1/1 + n to 1 fx dx है। तो समेशन को अभी हम रहने दे रहे हैं, r = 1 से n of r 1/r² 1/r+1 का होल स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे, r = 1 2 3 एंड सो ऑन करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं अप टू n टर्म। कैसे करेंगे देखिए, इसको क्लीन करें हम। तो जब r = 1 रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, तो नीचे होगा 1/1² और नीचे होगा 1 रखने पे 2²। ओके, फिर प्लस जब r = 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, तो 1/2² माइनस 1/3²। ओके, इसी तरह जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 3 होगा 1/3², दिस इज 3 देखिए यहाँ पर r = 1 2 रख चुके हैं, अब 3 रखेंगे तो 3² 1/4², ऐसे एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा हमारा n, तो r = n रखेंगे तो n मिलेगा 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको एक्सपेंड करने के बाद अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/1², 1/2², 1/3² एंड डॉट 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 1/n², ये लिख सकते हैं। कैसे देखिए, -1/2² है, -1/2² है और यहाँ 2/2² है। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 1/2² मिलेगा, तो वही लिखा है। इसी तरह आप देख रहे होंगे -2/3², जब 2 को अंदर लाएंगे -2/3², 3/3², तो 1/3²। तो इस तरह में एक टर्म मिल जाएगा। और लास्ट में देखिए टर्म कौन सा बचेगा, ये नेगेटिव वाला n बचेगा, तो -n/n+1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इंटीग्रल हमारा क्या है 1 + n 1/1 + n fx dx। ओके, चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के बाद देखिए क्या मिलता है, तो इस इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 + n to 1 fx dx। इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं समेशन 1/r², जहां r क्या है 1 से n है, माइनस n/n+1 का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था, 0 to 1 fx dx। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करें, तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पर भी लिमिट आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो जब n टेंस टू इनफाइनाइट इस इंटीग्रल में करेंगे तो ये इंटीग्रल में 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 fx dx हो जाएगा और बचेगा क्या, ये वाला तो ये तो फ्री फ्रॉम 1/n² लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर जो टर्म आने वाला है 1/1², 1/2² एंड सो ऑन, इस तरह कुछ टर्म बचे मिलेगा। और लास्ट में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n को डिनोमिनेटर n में डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो 1/, अगर हम n से यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो n² बाहर आएगा, तो एक n कैंसिल होगा, नीचे n बचेगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे मैंने n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है, तो n² बाहर आया और ऊपर क्या था n था, तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/n। अब जैसे ही n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे ये टर्म तो 1 देगा और ये 1/∞ मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। और ये समेशन आप पहचानिए 1/1², 2², 1/n², 1/n², ये क्या मिलेगा हमें, ये जो टर्म होता है इसकी वैल्यू हम जानते हैं π²/6। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 हुआ प्रूफ हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में जो देख रहा हूँ वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं, आपको बुक से मिल जाएगा।
इसी के साथ मेरा जो सोल्यूशन है सेक्शन सी का रियल एनालिसिस का कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन कराए हैं और बाकी वहाँ पर शॉर्ट आंसर कराया। रह गया सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो देख रहा हूँ, सेक्शन ए में मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन डिफिनीशन बेस्ड है। बाकी जो 1 से 2 क्वेश्चन है वो कुछ प्रॉब्लम है, छोटे मोटे कंटिन्यूटी बेस्ड है या लिमिट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका लिमिट, ऐसा कौन सा सेट है जिसका लिमिट 0 होगा, या ऐसा कौन सा सेट है जो लिमिट पॉइंट रखता ही नहीं है। तो आप सिंपल से जानते हैं वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। इसका लिमिट पॉइंट तो कोई भी डिफाइंड नहीं है, 0 नहीं है, तो मतलब इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। तो इस तरह एक कुछ क्वेश्चन मैंने देखा है, सेक्शन ए का है। अगर आप उसको नहीं लगा पा रहे हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। इस तरह मैं कह सकता हूँ मेरा जो सेक्शन सी और बी कंप्लीट हुआ है 2019 रियल एनालिसिस का, और जल्दी ही मैं इसके बाद जो सेकंड पेपर है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी पेपर शुरू करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जो मेरे नए व्यूवर देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, बीएससी के यहाँ अनसॉल्व में सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी पेपर को मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा आपकी एग्जामिनेशंस के पहले। जो मेरे नए व्यूवर है मैं उनसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफाई कर लें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और जो मेरे सभी व्यूवर हैं मैं उनको कहूँगा कि मेरे सभी वीडियो को आप वॉच करें अच्छे से। जो बीएससी सेकंड ईयर के हैं मैं उनको बता दूं मैंने लीनियर अलजेब्रा अपलोड कर दिया है। जल्दी ही मैं मैकेनिक्स का थर्ड पेपर भी शुरू करूंगा। मैकेनिक्स का पेपर भी मैं जल्दी ही पेपर बना के आपके सामने सॉल्व करूंगा। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मैं उनको बता दे रहा हूँ मैं जल्दी ही पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई एक पेपर जल्दी ही अनसॉल्व पहले सॉल्व करा दूंगा आपके सामने। ईयर वाइज भी सॉल्व कराने वाले हैं। पहले हम 2019 या 18 का लेकर के चलेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे तब आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को उन सभी लोगों को पहुँचाइए जो आपके सभी फ्रेंड हैं जो ये नहीं जानते हैं कि इस तरह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म आपके ही सर ने शुरू किया है जिसमें अनसॉल्व प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आशा करूँगा कि आप सब अच्छी तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, और आपकी मेहनत के साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके आपको। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।